श्री राम सखे चित चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, बड़े भाव से बुलाइए। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, 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 गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, बड़े भाव से बुलाइए। नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, श्री राधे। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जब बड़े भाव से हम परमात्मा को बुलाते हैं, जरूर आते हैं। भीलनी की भांति, प्रहलाद की भांति, ध्रुव की भांति मन में प्रेम होना चाहिए। पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके, ये हमारे कन्हैया की विशेषता है। पहले तो अपने पास बुलाते हैं। पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके, फिर दूर खड़े मुस्कुराने लगे। फिर दूर खड़े मुस्कुराने लगे। चाह हुई मिलने की जरा, मुख चंद्र को कैसे छुपाने लगे। 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 बस एक ही बार हंसा करके, बस एक ही बार हंसा करके सारी उम्र
उम्र हमें वो रुलाने लगे, सारी उम्र हमें वो रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के सताने लगे, करुणा निधि हो के सताने लगे। प्रभु आपका नाम तो करुणा निधान है, फिर हमें क्यों सता रहे हो? एक झलक दिखा करके आप दूर चले गए। बड़ा सुंदर भाव है भक्त का। करुणा निधि हो के सताने लगे, करुणा निधि हो के सताने लगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, बड़े भाव से बुलाइए। गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद ताली बजाते हुए। राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
श्रीमद् कृष्ण कृतो लोकहितं नप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु त्वरणित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की बांगेमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम दंडवत। मंच में उपस्थित विद्वानगण एवं संगीत के गुणीजन, भाई बहनों, माताएं बहनें, आइए कथा के तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हम सभी श्रवण कर रहे थे राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा श्रृंगी ऋषि के माध्यम से। 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव महाराज पधारे, पूजन किया और प्रश्न कर दिया, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? भैया मरना तो हम सभी को है, एक ना एक दिन तो मरना है। कोई अमृत पान करके तो नहीं आया है यहाँ पे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 7 ही दिन होते हैं ना, 8वां दिन तो कोई नहीं है। इसलिए 7 दिन में परीक्षित बस को नहीं, हम सभी को मरना है। किसी का भी कोई ठिकाना नहीं है कि हम यह जो काल रूपी ब्याल में हम लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं ना, कब वो अपना बंद कर ले। और जिस दिन बंद कर लिया तो चाहे पंडित जी हो, चाहे गुप्ता जी हो और चाहे कोई भी हो, तो भगवान का यह संसार है मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक में जो आएगा उसे मरना पड़ेगा महाराज। मृत्यु को जीत कर कोई नहीं गया। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिए, लेकिन मृत्यु को वो भी नहीं जीत पाए। जब परम धाम को जाने लगे तो मृत्यु देवता आकर खड़े हो गए, महाराज मेरा वरण तो आपको करना ही पड़ेगा। मृत्यु को जीत करके ध्रुव जी गए। कहने का भाव हमारा यह है कि मरना तो हम सभी को है, इसलिए राजा परीक्षित ने जो किया वह सब हमें भी करना चाहिए। बरीयाने सते कृष्णः कृतो लोकहितो नपो आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। बरीयानेश ते प्रश्न, ब्रह्म का वाचक शब्द बरीयान। वाह, जिस चीज की जो भी हम खाएंगे, मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी। प्याज भी कोई खाते हैं महाराज, लेकिन खाना नहीं चाहिए। प्याज और लहसुन वैष्णव को, भक्तों को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि तामसी भोजन तामसी हो जाता है, और ये तामसी भोजन करने से बुद्धि जो है बिगड़ जाती है। सुदामा जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचे। 56 प्रकार के भोजन, बढ़िया 56 प्रकार के आप लोग देखेंगे। गोवर्धन धारी का यहाँ पे भोग लगेगा, बड़े दिव्य पकवान महाराज। सामने इतनी बड़ी थाली आ गई। सुदामा जी महाराज बोले, कन्हैया मैं नहीं खा सकता। बोले क्यों? बोले ये मीठे मीठे पकवान खाने से, तामसी भोजन करने से
फिर भगवान के भजन में मन नहीं लगता। भगवान बोले मेरा भोग लगा कर पाओ तो मन तुम्हारा विचलित नहीं होगा। लेकिन प्याज और लहसुन तो सर्वथा वर्जनीत है, धर्मशास्त्र हमारे, तो नहीं खाना चाहिए किसी को भी। तो जो चीज हम खाएंगे उसकी डकार आएगी। और सुखदेव जी महाराज कौन है? परम बीतरागी, ब्रह्म में लीन थे। और जब पहला शब्द उनका निकला तो बरी आने से ते प्रश्न, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। और कृतो लोक हितम नृप, यह सिर्फ तुम अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किए हो, लोक हित, पूरे संसार के हित के लिए यह तुम्हारा प्रश्न है, इसलिए बड़ा सुंदर प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के प्राणी खाने सोने में लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस लिए आए हुए हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया। महाराज 100 वर्ष की आयु है कलयुग में, 50 वर्ष तो सोने में निकाल दिए, बचे 50, तो 50 वर्ष में 25 वर्ष स्त्री संग में निकाल दिए, बचे 25, तो 25 तो खेल कूद में निकल गए महाराज, पता ही नहीं चलता, बस खत्म हो गया सब कुछ। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, मुख्य उद्देश्य ही भूल गए। जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। मनुष्य योनि पा करके हमने भगवान को नहीं पाया तो फिर किसी योनि में भी नहीं पा सकते। बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों कहा गया है? अरे कह न देते भाई गदहा तन पावा, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन मनुष्य को ही क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य में ही विवेक होता है, ज्ञान होता है, परमात्मा को पाने की शक्ति मनुष्य में ही होती है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। कहते हैं कि पहले उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत को प्राप्त करें, फिर क्या होगा? तत्व को जानकारी हो जाएगी। तत्व, मेन तत्व क्या है, और उस तत्व को जान गए तो फिर आवागमन हमारा छूट जाएगा। जो चक्कर लगा है ना 84 का, आना फिर से जाना, महाराज इतना कष्ट होता है। कपिल जी महाराज देवहूति जी से कहते हैं कि मैया जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। अनेक प्रकार के दुर्गंध, छोटे छोटे कीड़े काटते हैं जब कोमल शरीर पे, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्राणांत हो गया, लेकिन मरता नहीं है, कष्ट बहुत भोगता है। और सारे जन्मों को याद करता है कि इस जन्म में मैंने ये किया, उस जन्म में ऐसा किया, वैसा किया। भगवान से बहुत प्रार्थना भी करता है, वादे भी करता है, प्रभु इस बार मुझे निकाल दो, मैं तुम्हारा बहुत भजन करूंगा, बहुत, और आपको पाकर ही रहूंगा। और जैसे ही जन्म होता है तो सब कुछ भूल जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मरने वाले को, जल्दी मरने वाले को 3 काम जल्दी से कर लेनी चाहिए। बोले क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। भगवान की कथा सबसे ज्यादा सुननी चाहिए। क्यों? कथा सुनेंगे तो भगवान की, जब हम कथा सुनते हैं ना, बढ़िया प्यारी प्यारी भगवान की ललित लीलाएं, बाल लीलाएं, तो भगवान की कथा से हमें प्रेम हो जाता है, मन लग जाता है हमारा। और जब मन पुलकित होने लगता है तो उसी समय अपने मन को, चूंकि ये मन बड़ा निष्ठुर है, मन को भगवान में नहीं लगाया जा सकता। एक कई उपाय है महाराज, भगवान के बारे में सुनो, कथा सुनो, श्रोतव्य,
जितना हो सके उतना सुनो। और जब सुनते सुनते महाराज मन पुलकित होने लगे, बड़ा आनंद आने लगे। देखिए, सुनने की बात पहले कही गई है, सुनाने की बात दूसरे बार। श्रोतव्य कीर्तितव्य से, पहले सुनो फिर उसका कीर्तन करो, फिर सुनाओ। क्योंकि जो आनंद सुनने में आता है सुनाने में नहीं आता, क्योंकि श्रोता स्वतंत्र होता है। बढ़िया भगवान की मधुर मधुर कथा सुनता जाए और आनंद के सागर में डूबता जाए, कंठ भी अवरुद्ध हो जाए तो कोई फर्क नहीं। और श्रोत और वक्ता अगर आनंद में डूब गया महाराज, भगवान की लीलाओं में उनको विचार करते करते अगर कंठ अवरुद्ध हो गया तो फिर कथा तो बंद हो जाएगी। इसलिए वक्ता स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। बढ़िया कथा सुने और भगवान की लीलाओं में डूबता जाए। तो कहते हैं पहले सबसे ज्यादा सुनना चाहिए भगवान।